नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट्स पर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT ने वेरियस नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2023 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसके अंतर्गत 347 पोस्ट पर आपको टोटल भर्ती की जानी है। इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको वीडियो पूरा देखने के बाद कोई समस्या होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर देखते हैं हम। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट होगी वह होगी 29 अप्रैल 2023 से 19 मई 2023 तक। लास्ट डेट होगी पेमेंट की 19 मई 2023 और एग्जाम डेट जैसे ही आएंगे हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जरूर बता देंगे, अतः चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके अलावा यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी देखते हैं। जनरल OBC EWS के लिए लेवल 10 से लेकर 12 तक की जो पोस्ट है उनके लिए फ़ीस होगी 1500 रुपये। लेवल 6 से 7 तक की जो पोस्ट है उसके लिए जो फ़ीस होगी वह होगी 1200 रुपये। लेवल 2 से 5 तक की जो पोस्ट होगी उनके लिए फ़ीस होगी 1000 रुपये। और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यह जो फॉर्म की फ़ीस है यह टोटली फ्री होंगी। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। जो एज है आपकी 22 अप्रैल 2023 तक, मिनिमम एज दोस्तों मिनिमम 18 साल तक होनी ही चाहिए। वह मैक्सिमम एज 27 से लेकर 50 साल तक पोस्ट वाइज हो सकती है। अभी हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी एज लिमिट है। इसके अलावा जो आप एज रिलैक्सेशन है उसके लिए भी हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। देख सकते हैं 347 टोटल पोस्ट है दोस्तों, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 195 पोस्ट है, OBC में 89, EWS में 22, SC में 25, ST में 16 और टोटल 347। और जो टीचर जो इसके लिए एलिजिबिलिटी है वह 10th पास या ITI पास या 10+2 इंटरमीडिएट पास, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट वाइज एलिजिबिलिटी है। पोस्ट के रिगार्डिंग सबकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है। जो इसमें भर्ती होनी है दोस्तों वो भी पोस्ट के रिगार्डिंग अलग अलग होनी है। कुछ भर्ती में रिटन टेस्ट होगी, कुछ में डायरेक्ट इंटरव्यू होंगे और कुछ में दोस्तों आपका स्किल टेस्ट भी हो सकता है, जो स्किल टेस्ट वाली वैकेंसी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। अभी देख सकते हैं जो पोस्ट और वैकेंसी डिटेल्स हैं वह इस प्रकार है। जो असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें जो मैक्सिमम एज है वह 30 साल है, टोटल पोस्ट 46 है। लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट है मैक्सिमम एज 27 साल है, टोटल पोस्ट 34 है। इसी प्रकार LDC की 27 मैक्सिमम एज है, टोटल पोस्ट है 84। स्टोर कीपर ग्रेड 2 की 27 मैक्सिमम एज है, टोटल पोस्ट है 17। कारपेंटर की मैक्सिमम एज है 27 साल और टोटल पोस्ट है 3। ड्राइवर ग्रेड 3 की टोटल 27 मैक्सिमम एज लिमिट है और टोटल पोस्ट है 9। डार्क रूम असिस्टेंट की मैक्सिमम एज है 27 और टोटल पोस्ट है 1, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि कौन सी वैकेंसी की जो एज है वह कितनी है मैक्सिमम और कितने टोटल पोस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। अभी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट की 7 पोस्ट है, प्रूफ रीडर की 3 पोस्ट है। तो यह जो पोस्ट है कैटेगरी वाइज भी अलग अलग हो सकती है, यानी कि जो आपका कास्ट है उसके वाइज अलग अलग हो सकती हैं। तो आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर यह जरूर देखें कि आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे स्टोर कीपर ग्रेड 1 के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, 5 पोस्ट है इसमें, तो आपकी कैटेगरी में कोई पोस्ट अवेलेबल है या नहीं है। दोस्तों कोई भी जॉब हो, कितनी भी अच्छी हो, सैलरी एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है अपनी। तो यहाँ पर हम NCERT की जो वैकेंसी है उसमें जो जॉब है उसकी सैलरी के रिगार्डिंग यहाँ पर हम जानकारी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, इसकी जो पे लेवल है वह होगा लेवल 12 7 CPC के अंतर्गत। आप देख सकते हैं रुपये 15,600 से 39,100 रुपये और ग्रेड पे 7,600 रुपये इसमें आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफिसर का लेवल 1 का ग्रेड पे है दोस्तों और 7 CPC के अंतर्गत 15,600 रुपये से 39,100 रुपये प्लस ग्रेड पे 6600 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार एडिटर, बिजनेस मैनेजर, फिल्म डायरेक्टर की सेम ग्रेड पे है। आप देख सकते हैं जैसे एडिटर की जो पोस्ट है उसमें 1 उर्दू, 1 इंग्लिश और 2 हिंदी की पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें NIE यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली में 1 हिंदी की पोस्ट अवेलेबल है और NIE में ही अनरिजर्व कैटेगरी में 3 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें 1 हिंदी, 1 इंग्लिश और 1 उर्दू की है। और इसके अलावा PWD की 1 पोस्ट अवेलेबल है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में और टोटल जो पोस्ट हो गई दोस्तों वो यहाँ पर 5 पोस्ट हो गई हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम जो सैलरी है वो लेवल 12 7 CPC क्या है, PB3 है ऑफ रुपीज़ 15,600 से 39,100 रुपये प्लस ग्रेड पे आपका 7600 रुपये है और यह है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का। इसके अलावा स्टोर कीपर जैसे यहाँ पर सिंगल दिखा रहा है, लेवल 7 आप 7 CPC है, 9300 से लेकर 34,800 रुपये ग्रेड पे है आपका और ग्रेड पे इसमें 4600 रुपये होंगे आपके।
ठीक है, तो आप एक बार नोटिफिकेशन में जाके, अगर आपको इस स्लाइड में आपको अगर कोई वैकेंसी का नाम ना दिख रहा हो तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहाँ से जा करके आप इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर टोटल पोस्ट जो यहाँ पर है, SC की 25 पोस्ट आ रही है, ST की 16, OBC की 89, EWS की 22, अनरिजर्व्ड की 195, टोटल होगी 347 और PWD की 14 और ESM की 12। ठीक है, अभी यहाँ पर एलिजिबिलिटी डिटेल्स हैं दोस्तों। इसमें जैसे 347 पोस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग इसेंशियल आपकी एलिजिबिलिटी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की जो इसेंशियल एलिजिबिलिटी है वो इस प्रकार है कि M.Tech हो आपके पास इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेवेंट एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रिपीटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री 6600 और higher and active engagement with operations and maintenance of relevant hardware and software। इसके अलावा देख सकते हैं आपके पास M.Tech हो या फिर B.Tech हो इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विद 12 year ऑफ एक्सपीरियंस, 12 साल का एक्सपीरियंस हो इन रिपीटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री एट द लेवल ऑफ ग्रेड पे 6600 और हायर एंड एक्टिव एंगेजमेंट विद ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलेवेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, या फिर मास्टर डिग्री हो आपके पास इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेवेंट एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद 12 year ऑफ एक्सपीरियंस इन रिपीटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री एंड एक्टिव एंगेजमेंट विद ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस और रिलेवेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें जैसा कि मैंने बताया एलिजिबिलिटी डिटेल्स आप आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफिसर है, इसका जो प्रोडक्शन ऑफिसर का मोड ऑफ सिलेक्शन है वह इंटरव्यू है। एडिटर की जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर देख सकते हैं, एडिटर की जो पोस्ट है उसके लिए आपका रिटन स्किल टेस्ट प्लस इंटरव्यू दोनों कंडक्ट कराया जाएगा। बिजनेस मैनेजर के लिए सिर्फ इंटरव्यू है। इसके साथ फिल्म डायरेक्टर जो है इसके लिए आपको ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इक्विवेलेंट इन एरिया मीडिया डायरेक्शन विजुअल और परफॉर्मेंस आर्ट्स, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी आपके पास हो सकती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं मीडिया प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में या फिर मास कम्युनिकेशन में। 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अलग अलग पोस्ट की बहुत सारी स्लाइड्स थी, हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया ताकि वीडियो लेंथी ना हो, तो आप जा करके आराम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आप देख सकते हैं कि हर पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वह क्या क्या हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इस NCERT की वैकेंसी में तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वह NIE यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली यहाँ पर होगी, या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली यहाँ पर होगी, या फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भोपाल यहाँ पर हो सकती है, या फिर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एट जैसे कि अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरू, शिलोंग रीजनल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एट अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी एंड कोलकाता, इन जगहों पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा और किसी जगह पर आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। यहाँ पर हम एज रिलैक्सेशन के बारे में देखेंगे दोस्तों। अच्छा, जो लोग यहाँ पर ये देख के आए हैं कि ITI या फिर 10th पास या 12th पास की वैकेंसी पे भी आपकी रिक्रूटमेंट होनी है, बिल्कुल 100% 10th पास, 12th पास और ITI के लिए भी वैकेंसी है, लेकिन वीडियो लेंथी ना हो जाए इस कारण हमने वहाँ की वैकेंसी की डिटेल्स यहाँ पर लगाई नहीं है। तो आपसे आशा करता हूँ कि जिनको यह फॉर्म 10th बेस पे या 12th पास पे या फिर ITI बेस पे भरना है वह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाकर अवश्य देखेंगे। अभी यहाँ पर कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन देखेंगे हम। जैसे कि SC ST में 5 साल का आपको मैक्सिमम एज लिमिट पर रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD अनरिजर्व्ड पे 10 साल का रिलैक्सेशन। PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर पे 13 साल का एज रिलैक्सेशन। PWD SC ST पे 15 साल का एज रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा ग्रुप A पोस्ट के लिए। 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा B और C पोस्ट के लिए। ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को एज पर NCERT रूल्स के अकॉर्डिंग ही एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आप अपने डिपार्टमेंट में पता कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो से संबंधित सारी डिटेल्स यहाँ पर समाप्त हो गई। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है @अंकित143।